गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग एंड ऑर्डर का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें पढ़ना क्या है? सेकंड पार्ट में पढ़ना है हमें ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस, कि हम किसी भी चीज़ को किस सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। सीक्वेंस दो टाइप का होता है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा हमारे पास होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए हम एक साइन का यूज करते हैं, उस साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन। सिर्फ इसी एक साइन का यूज करेंगे और हम इसके थ्रू पर्सन को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और अरेंज करते हैं। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। मुकेश इज टॉलर देन सुरेश। कहा गया है मुकेश जो है वो टॉलर है। किससे टॉलर है? सुरेश से। बट शॉर्टर देन राकेश। बट वो किससे छोटा है? राकेश से। राकेश इज टॉलर देन हरीश। राकेश किससे टॉलर है? हरीश से। बट शॉर्टर देन अमर। बट वो किससे छोटा है? अमर से। क्वेश्चन है हु एमंग देम इज द शॉर्टेस्ट विथ रिगार्ड टू हाइट। अब हमें बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है हाइट में। तो अब देखिए कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ पे राकेश है। अब राकेश हमारे पास कॉमन है। राकेश से छोटा एक है हरीश, दूसरा है मुकेश और तीसरा है सुरेश। अब छोटा ही बताना है, तो अब हमें कैसे मालूम कि कौन छोटा है कौन बड़ा? क्यों? क्योंकि छोटे पे हमारे पास तीन तीन पर्सन अरेंज होंगे। जब तीन तीन लोग राकेश से छोटे हैं तो हमें कैसे मालूम कि सबसे छोटा कौन होगा? इसलिए हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जब डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो आंसर लगाएंगे सी एंड डी। इट मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात समझ में आई? अब बिल्कुल क्लियर आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि रोशन इज टॉलर देन हार्दिक। अब बोला गया रोशन जो है वो टॉलर है। किससे? हार्दिक से। ध्यान दीजिएगा। हु इज शॉर्टर देन सुशील। हु का मतलब किसकी बात हो रही है? हार्दिक की। हार्दिक किससे छोटा है? सुशील से छोटा है। तो मैं यहाँ पर एक और नोट कर दे रहा हूँ, हार्दिक जो है सुशील से क्या है? छोटा है। निजा इज टॉलर देन हैरी। कहा गया है कि निजा जो है वो हैरी से क्या है? टॉलर है। बिल्कुल, ये रहा हैरी। बट शॉर्टर देन हार्दिक। बट निजा क्या है? हार्दिक से छोटी है। अब ये ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो कॉमन चीजें हैं उन पे ध्यान दो। एक हार्दिक यहाँ, एक हार्दिक यहाँ, एक हार्दिक यहाँ। तो इस वाले हार्दिक को ध्यान दो, इस वाले हार्दिक को यहाँ कॉमन में लगा दो, तो यहाँ पे कौन हो गई? निजा। ध्यान दीजिएगा, हम अभी आपको अरेंज करवाते हैं। यहाँ कौन हो गया? हैरी। इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक हार्दिक यहाँ बचा हुआ है और एक हार्दिक यहाँ बचा हुआ है। आगे देखते हैं कौन सी लाइन कहा गया है। सुशील इज शॉर्टर देन रोशन। कहा गया जो सुशील है ये किससे छोटा है? ये रोशन से छोटा है। ठीक, अब देखो ये वाली लाइन भी यहाँ पर अरेंज हो गई है ना, यानी इसका काम भी हो गया। तो ये हमारी बच गई कंप्लीट लाइन। तो रोशन सबसे बड़ा, उसके बाद सुशील, हार्दिक, निजा और हैरी। तो क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द टॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? रोशन हो गया। बात समझ में आपको अच्छे से आ गई? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ भी 5 बच्चे हैं। कौन कौन है भाई? वसंत इज टॉलर देन मनोहर। जो वसंत है ये मनोहर से टॉलर है। बिल्कुल हो गया। बट नॉट एज टॉल एज राजू। लेकिन वसंत जो है राजू से टॉल नहीं है, तो राजू यहाँ बड़ा हो गया। जयंत इज टॉलर देन दत्ता। जयंत जो है दत्ता से क्या है? टॉलर है। बट शॉर्टर देन मनोहर। बट जयंत किससे छोटा है? मनोहर से छोटा है। अब यहाँ देखिए कॉमन कौन है? कॉमन है मनोहर, कॉमन है मनोहर। तो मनोहर के नीचे कौन है? जयंत। जयंत के नीचे कौन है? दत्ता। बन गया। पूछा गया हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। इस ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है? तो आंसर क्या हो गया? राजू, पहला ऑप्शन।
बिल्कुल सिंपल है, वन स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला पॉइंट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ध्यान समझिए। फर्स्ट लाइन कही गई है, सुधा स्कोर्ड हाई देन पूजा। सुधा का जो स्कोर है वो पूजा से क्या है, हाई है। कविता स्कोर्ड लोअर देन सुमा, बोला गया जो कविता का स्कोर है वो सुमा से क्या है, कम है। बट हायर देन सुधा, लेकिन बोला गया है कविता स्कोर लोअर देन सुमा, कविता का स्कोर सुमा से कम है। बट हायर देन सुधा, बट सुधा से ज्यादा है। बट सुधा से ज्यादा है किसका, कविता का स्कोर। ममता स्कोर्ड बिटवीन पूजा एंड सुधा, ममता का जो स्कोर है वो सुधा और पूजा के बीच में है। देखो मैं यहाँ पर एरो बना दे रहा हूँ, ममता का स्कोर सुधा और पूजा के बीच में है। अब देखो इसको आप अरेंज कर सकते हो, भाई सुधा हमारे पास है, ममता होगी और पूजा होगी। सुधा हमारे पास है, ममता होगी और कौन होगी, पूजा होगी। अब क्वेश्चन पूछा गया है हु स्कोर्ड लोवेस्ट इन द एग्जामिनेशन, सबसे लोवेस्ट कौन है इस पेपर में, तो साफ साफ दिख रहा है कौन है, पूजा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बहुत सिंपल। अगली लाइन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट है, बस ध्यान से करते हैं। लिखा हुआ ए वेट इज ट्वाइस एच मैज एस बी, ए का वेट जो है डबल है किससे, बी से, तो ये इक्वल करने के लिए कर देंगे 2b, पहला नंबर। दूसरा पॉइंट, बी वेट इज 4.5 किसका, सी का, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। सी वेट इज हाफ, सी का वेट हाफ है किससे, डी से, तो डी यहाँ लगा देंगे, ये हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ में कहा गया है कि जो डी का वेट है वो ई का हाफ है, तो इसको इक्वल करने के लिए कर देंगे, ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर। लास्ट में कहा गया है कि ई इज लेस देन ए, ई जो है ए से कम है बट वो सी से ज्यादा है, इक्वेशन नंबर 5। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कंपेयर करते हैं, तो देखो पहला पॉइंट तो भाई ये ऑलरेडी पता है कि ए बी से बड़ा है, ठीक है, ये पहले से पता है। दूसरा पॉइंट, अब अगर हम b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बताओ a इक्वल टू 9c हो जाएगा, तो यहाँ पर 9c आ गया भाई, ये बनेगा। अच्छा फिर ध्यान देना, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखो अब d की वैल्यू है, अगर हमने यहाँ पुट किया, अगर वैल्यू हमने यहाँ पुट किया तो ये हमारी वैल्यू घटे बढ़ेगी, ध्यान से देखना, अगर हमने यहाँ कुछ पुट किया तो हमारी वैल्यू घटेगी। अब ये c की वैल्यू को हम इसकी जगह पुट करते हैं, यहाँ पर ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों का हम यूज करते हैं, ठीक, जो हमने इक्वेशन बनाई है वो और ये, इन दोनों का यूज करते हैं। c की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, जब c की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो a = 4.5d बनेगा, तो इसकी वैल्यू फिर यहाँ पर होगी, यानी सब a के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ d है, तो ये d की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। अब d की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ध्यान से देखना, a = 2.5e बनेगा, भाई यहाँ लगा दो। अब आप खुद यहाँ देखो, जो आपका इक्वेशन है वो पूरा बना कि नहीं बना। अब ये आपके लाइन से हमने इक्वल दे दिया, अब आप इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। अब कैसे अरेंज करना, ध्यान से देखना, ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है भाई, इसके अकॉर्डिंग तो ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ठीक है। और आपको फिर से पता है अगर ए यहाँ बी है तो बी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आता है वो हमारे पास कौन आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा, फिर यहाँ पर ई होगा, ठीक। अगली पॉइंट देखा जाए, ई से कौन हमारे पास आता है, ई के बाद कौन आएगा, डी आएगा, डी के बाद कौन आएगा, सी आएगा। आप खुद देखिए कि कौन किससे कितना कितना बड़ा है, तो यहाँ पर कौन आ गया हमारे पास, सी आ गया। ये हो गया हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, बड़े से छोटा, ये हमारा सीक्वेंस बन गया। अब पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर,
बड़े से छोटा, तो हमने पहले से ही क्या निकाल कर रखा है, बड़े छोटा, ए बड़ा, बी बड़ा, ई बड़ा, डी बड़ा, सी बड़ा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए बी ई डी सी पहला ऑप्शन बन गया। क्लियर है, हो गया। आगे बढ़ा जाए। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान से दीजिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कहा गया m इज हैवियर देन b। m जो है हैवियर है, किससे हैवियर है, p से। who का मतलब b, who इज नॉट लाइटर देन एंड और a। b जो है n और a से हल्का नहीं है, यानी भारी होगा, तो हमने यहाँ लगा दिया ऑब्लिक। r इज हैवियर देन n, r जो है n से हैवियर है, ठीक, बट नॉट एज लाइटर देन c। बोला गया r जो है c से हल्का नहीं है, ये c से भारी हो सकता है। who इज नॉट, सॉरी, हाँ, बट नॉट लाइटर देन सी। बट बोला गया आर जो है सी से लाइटर नहीं है, आर सी से हल्का नहीं है। तो आर सी से हल्का नहीं है, तो ये उल्टा कर दो, इसका मतलब आर सी से भारी है। ठीक है, फिर कहा गया है नंबर ऑफ पर्सन इज हैवियर देन एन। जितने पर्सन एन से भारी हैं, सेम एज लाइटर देन एन, उतने ही एन से हल्के हैं। तो भाई 3 एन से भारी, 3 एन से हल्के। रीजन ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि हमारे पास कितने पर्सन है, 7%। ठीक है, 7%। अब इनको अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, फिर अरेंज करते हैं। बी इज लाइटर देन आर, बी जो है आर से हल्का है। हु इज नॉट हैवीएस्ट, बोला गया आर जो है सबसे टॉप पर नहीं आएगा। 2 पर्सन आर हैवियर बिटवीन बी एंड पी, बी और पी के बीच में 2 लोग हैवियर हैं। पी हु इज नॉट हैवियर देन ए, बोला गया पी ए से हैवियर नहीं है, इसका मतलब पी ए से हैवियर नहीं है। अब सबसे बड़े को देखते हैं, हमारे पास एन है, एन से बड़ा कौन है, एन से बड़ा बी है, एन से बड़ा एम है, एन से बड़ा आर है। ठीक, और एम से छोटा बी है, तो भाई बी यहाँ पे आ गया। अब बच गया एक एम और एक आर। आर के बारे में कहा गया था कि आर हमारा हैवीएस्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एम, सॉरी यहाँ पर एम आ जाएगा और यहाँ पर आर आ जाएगा, क्योंकि आर को हैवीएस्ट मना किया गया है। तो 3 तो बड़े निकल गए। अब छोटों की बात करते हैं, तो कहा गया था बी और पी के बीच में 2 लोग, तो बी तो यहाँ पर है 1 2, तो यहाँ पर कौन आएगा, पी आएगा। और पी से बड़ा कौन है, ए है, तो यहाँ पर ए आएगा। लास्ट में बचा कौन है, सी, तो यहाँ पर सी आएगा। हमारा इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। तीसरा लाइटेस्ट पर्सन कौन सा है, भाई वो कौन है, तीसरा हल्का पर्सन, वो है ए। तो हमारा ए बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर चॉकलेट की बात हुई, तो कहा गया है आर गेट्स मोर देन ए, आर जो है ए से ज्यादा है। क्लियर, एंड हु नॉट गेट द हाईएस्ट चॉकलेट, आर के पास हाईएस्ट नहीं है, हमने कट कर दिया। एस गेट मोर देन क्यू, एस के पास क्यू से ज्यादा है। हु गेट 30 चॉकलेट, एस के पास 30 चॉकलेट। विच इज द 10 मोर देन बी, यानी जो एस है वो बी से 10 ज्यादा है, तो यानी एस तो ज्यादा हो ही गया बी से, और एस के पास 30 है, तो 30 में 20 ज्यादा है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। ये क्लियर हो गया। ओनली 2% गेट चॉकलेट लोअर देन डी, डी से जो कम वाले हैं वो सिर्फ 2 लोग हैं, और हमारे पास मेंबर कितने हैं, 8, तो बाकी जो पर्सन हैं वो डी से ज्यादा होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, हमने ये बना दिया। ए गेट मोर देन डी, बोला गया ए जो है डी से ज्यादा है, चलो भाई 1 मिल गया। बट लेस देन सी, सी से 1 कम हो गया। डी गेट 5 चॉकलेट मोर देन बी, डी जो है बी से 5 चॉकलेट ज्यादा है, तो डी की वैल्यू हो गई 25, क्योंकि बी की वैल्यू 20 है। हु नॉट गेट द लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट, यानी बी लोएस्ट पे नहीं है, तो बी 1 स्टेप ज्यादा होगा। ठीक, और एस की वैल्यू 30 है, तो भाई एस यहाँ पे क्या हो गया, 30 हो गया। 5 का गैप लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगला पॉइंट देखा जाए, अब इनको अरेंज करने का।
अब CAD हमारे पास है, S की वैल्यू ये है, R ये है। अब हमें लोएस्ट का तो पता नहीं, लेकिन हाईएस्ट हमारे पास बन गया। फिर लाइन क्या लिखी है, A गेट मोर देन B, A जो है B से ज्यादा है। भाई A B से ज्यादा है, वो गेट 50 चॉकलेट, उसके पास कितने हैं, 50 चॉकलेट। बहुत बढ़िया, A के पास 50 चॉकलेट। P गेट लेस देन C, P जो है C से कम है, बट मोर देन S, बट वो S से ज्यादा है। अब ध्यान देना, S तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है। अब हम इनको अरेंज करते हैं, हमारे पास पॉइंट कौन कौन से बच गए हैं। ठीक, अब S के बाद अगर ध्यान दो, S के बाद हमने यहाँ P लिखा, तो P के बाद हमारे पास या तो A आए, या तो C आए, या तो कुछ भी आए। ठीक, अच्छा अब देखा जाए कि A से बड़ा कौन है। A से बड़ा R है, बट R को हम यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ पे R मना है। और A से बड़ा कौन है, A से बड़ा C है, तो यानी C हमारा यहाँ पे आ जाएगा और R एक स्टेप नीचे आ जाएगा। अब देखो A अपने आप कहाँ हो जाएगा, यहाँ अरेंज हो जाएगा। और लास्ट में कौन बचा, Q बचा। सीक्वेंस हो गया हमारा। पूछा गया हु गेट हाईएस्ट चॉकलेट, तो सबसे अधिक किसके पास है, C के पास है। आंसर क्या हो गया, B हो गया। ठीक, क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू 50 चॉकलेट। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लग रहा है। कवि इज ओल्डर देन कलई, कवि जो है ओल्डर है किससे, कलई से, बट यंगर देन कमात, बट वो कमात से छोटा है। कमात, हु इज एज 50, उसकी एज 50 है। कनमानी इज यंगर, कनमानी इज यंगर देन कवि, कनमानी कवि से यंगर है, बट ओल्डर देन कलई, बट वो कलई से ओल्डर है। ठीक, अगली लाइन, हु इज एज ऑफ 25, कलई की एज कितनी है, 25 है। कलई इज यंगर देन काव्या, कलई जो है काव्या से यंगर है। काव्या से यंगर कौन है, कलई। ठीक है, और बट ओल्डर देन करण, बट क्या है, कलई जो है करण से ओल्डर है, करण से बड़ी है। कमात इज ओल्डर देन कनमानी, कमात जो है कनमानी से ओल्डर। अब ये पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पॉइंट मिलेगा, बोला गया है कमात इज ओल्डर देन कनमानी। तो अब ध्यान दीजिएगा, बोला है कमात जो है वो ओल्डर है कनमानी से, कनमानी से, बट नॉट ओल्डेस्ट, बट कमात सबसे ओल्डेस्ट नहीं है। अब हम इसको अरेंज करते हैं, देखिएगा कलई यहाँ पर है, कलई यहाँ पर है, तो कलई किससे बड़ी है, करण से बड़ी है। तो ये लाइन खत्म, इसका काम खत्म। बस यहाँ काव्या बची हुई है, काव्या को देखना है। अब यहाँ पे कमात और कनमई है, तो ये कनमई है, कवि है, कमात है। अब ये कमात जो है इससे ऊपर तो होगी होगी, ठीक है, कमात इससे ऊपर तो होगी होगी जहां भी जाए। ठीक, क्योंकि ये लाइन देखो पूरी सीक्वेंस यहाँ पे अरेंज है, तो इससे बड़ी होगी, बट ये टॉपर पे काउंट नहीं होनी चाहिए। तो बचा कौन, ये जो काव्या है ये सबसे कहाँ हो जाएगी, टॉपर पे। तो सबसे आगे कौन हो गई भाई, सबसे आगे हो गई काव्या। काव्या सबसे ऊपर हो गया, सबसे ओल्डेस्ट हो गई। इसके ऊपर भी कौन आएगा, काव्या आएगी। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, सबसे ओल्डेस्ट कौन हो गया हमारे पास, काव्या हो गया। ध्यान से देखेंगे ये सीक्वेंस यहाँ पर ऑलरेडी बनाया गया है, जिससे आपको डाउट ना हो। बात समझ में आ गई। ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सभी ऑर्डर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझा दिए गए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें। जिसमें भी कोई डाउट हो आप वो क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेरी कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करें। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।